महिला पर्यवेक्षक से संबंधित एमसीक्यू पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित हम 55 एमसीक्यू आज करेंगे। ये है आपके पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी पर आधारित होंगे। इससे पहले ही फर्स्ट क्लास में हमने 55 प्रश्न किए थे, इसी टॉपिक पर आधारित थे। अभी हम पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित 2017 की परीक्षा में आए हुए पुराने एमसीक्यू हल कर रहे हैं, जो कि आगामी 2025 में जो प्रस्तावित है परीक्षा, उसमें यह सभी टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए इन वीडियो को आप अच्छे से देखें और रिवीजन के तौर पर शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। पाठ्यक्रम पोषण और स्वास्थ्य का 7 यूनिट में डिवाइड है, इन्हीं पर आधारित हम 55 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा की रोगवर्धन अवधि होती है 1-2 दिन, 1 से 7 दिन, 4 से 9 दिन, 9 से 15 दिन। तो इन्फ्लुएंजा की रोगवर्धन अवधि 1 से 7 दिन होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से होने वाला एक रोग है जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि खाली स्थान है तो स्तनपान नहीं कराते। इसमें जो राइट आंसर है यह जो जितने भी ऑप्शन है, माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, या माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, ये सभी इसमें राइट हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है। तो वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। प्रोटीन भोजन के पाचन में सहायक होता है तथा यह रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है। तो यह 60 किलोग्राम एवं 55 किलोग्राम आदर्श भार। इससे भार कम होने पर दुर्बलता एवं कमजोरी आती है, जबकि अधिक भार की स्थिति को मोटापा कहा जाता है। लाल रक्त पूर्णिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो यह होता है 120 दिन का। इन्हें एरीथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनका निर्माण पैनक्रियास के द्वारा किया जाता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन भरे होने के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर को खाली स्थान के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, यह आंकड़ा जो है 173 है। इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। मात्र मृत्यु दर 1 लाख गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु। इसका जो लेटेस्ट आंकड़ा है वह हम आपको बता देते हैं। ये अभी 1 लाख में 173 है। ये मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर, ये दोनों स्तर पर जारी किया जाता है। और इसको रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 3 आदिवासी जिलों में एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें जो आदिवासी जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, इन आदिवासी जिलों में इसको रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय औसत जो है, देखिए मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु दर 173 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 97 है।
और यदि हम न- नवजात मृत्यु दर देखें तो यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में 3500 है प्रति 1 लाख में, या 1000 में आप 35 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1 लाख नवजात शिशुओं के जन्म में 3500 की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से 1 लाख में 173 राष्ट्रीय स्तर पर जो मातृ मृत्यु दर है वह 97 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत खाली स्थान के बीच होना चाहिए। तो यह होना चाहिए 60 से 70% के बीच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और डाउन सिंड्रोम। तो ये तीनों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा। तो ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक प्रोटीन की मात्रा 27.2 ग्राम है, क्योंकि प्रोटीन जो है मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। वायरस के इन्फेक्शन के कारण रक्त तेजी से नष्ट होता है, साथ ही प्लेटलेट्स ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य खाली स्थान प्रदान करना। तो नए नए राज्य में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसमें ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना भी शामिल है। ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है इसमें, और विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त व संबंधित रोग खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामता होता है। तो यह ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है। डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी, हैजा। ठीक, तो इसमें जो है एड्स जो है ये वायरस से होता है, बाकी ये डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा जो है वो जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष खाली स्थान में प्रारंभ किया गया। तो भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी ये 1970 में रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिस जो विशेष रूप से खाली स्थान के दौरान होती है। तो गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के दौरान होती है मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी है। तो यह है 1060 किलो कैलोरी। ICMR 2010 के अनुसार, तो इसका एक प्रश्न और भी हमने ऊपर ICMR 2010 से संबंधित ये प्रोटीन वाला क्वेश्चन था, और एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों से संबंधित है। तो 1060 कैलोरी आवश्यक मात्रा है, यह ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा है जो सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। टीबी से संबंधित है, पिछली क्लास में भी टीबी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आए हुए थे। तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो खालिस्तान नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। संक्रामक रोग है
जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें फेफड़ों में म्यूकस भर जाता है जिससे सतत खांसी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को खालिस्तान रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, इसको बीसीजी का टीका भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे भी इसका फुल फॉर्म वाला भी एक क्वेश्चन है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर से नितंब का अनुपात का संकेतक है। तो यह है मोटापा। कमर से नितंब का अनुपात मोटापे का संकेतक है। यदि इसका मान कम होता है तो यह मोटापे को दर्शाता है। इसका सामान्य मान स्त्रियों के लिए 0.8, ये IMP, इसको नोट कर लें, 0.8 तथा पुरुषों के लिए 0.9 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो एल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता। यह गर्भस्थ शिशु में कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो पोषण संबंधी परामर्श के साधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, रोगी को उपचारात्मक आहार समझना। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या लाइसिन। तो लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH दोनों समूह उपस्थित होते अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तथा लाइसीन में ये दोनों समूह उपस्थित होते हैं। लाइसीन का निर्माण सामान्य कोशिका द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो इसके लिए विषाणु से होता है। खसरे के लिए विषाणु उत्तरदायी। इस रोग में त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं तथा यह पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। इसमें बुखार, खांसी आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है। तो विटामिन डी को धूप वाला विटामिन भी कहते हैं। तो इसका प्रश्न कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विटामिन डी शरीर में संश्लेषित हो सकता है, बल्कि अन्य विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते, उन्हें लेना पड़ता है। ये वनस्पति में बनते हैं। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी से संबंधित है इसका, और भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर है उपयुक्त सभी। PEM प्रोटीन एनर्जी से संबंधित है। इसका क्वेश्चन हमको आगे मिलेगा देखने को, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट नोट्स में जरूर इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा देता है। तो ये उपयुक्त सभी इसमें। ठीक, ये जितने भी ऑप्शन है तीनों का जोखिम बढ़ा देता। नाभि रज्जु के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो यह भी ऑप्शन है A, B और C, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी आएगा इसका राइट आंसर। आप ऑप्शन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है आपको, और जो भी नया पॉइंट लगे आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा। हमारे द्वारा 2017 के महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज कर रहे हैं। अभी हम पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी MCQ हैं हम सभी एक साथ कर रहे हैं। हमारे इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी इसको लेकर आप इसको
क्रम वाइज देख लीजिएगा। इसके बाद हम द्वितीय खंड को कवर करेंगे, पूरे 2017 में आए हुए सभी क्वेश्चन को, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति वाले खंड को। फिर हम एक साथ ही आपको 2017 के सभी क्वेश्चन प्रबंधकी गुण के अवेलेबल करा देंगे, और फिर लास्ट में जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है, इससे संबंधित जितने टॉपिक दिए हैं, इनके जितने एमसीक्यू बनेंगे पुराने 2017 में आए हुए, हम सब एक साथ करा देंगे। तो इस तरह से आपके चारों खंड हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर कर देंगे, और एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन भी हम एमसीक्यू सीरीज में यहाँ पर कवर करेंगे। थ्योरी क्लासेस के लिए आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस का बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में आरंभ हुआ था। तो ये 1990-91 में काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1990-91 में आरंभ हुआ था। यह लिस्मीनिया परजीवी से होने वाला रोग, AVIMP है, नोट कर लीजिए। इसमें बुखार ना लगना, शरीर में पीलापन, कमजोरी तथा बार बार बुखार आना जैसे लक्षण दिखाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है? स्कर्वी, बेरी पेलाग्रा, रिकेट्स। ठीक, तो पेलाग्रा न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसमें मैटाइटिस, डायरिया तथा डिमेंशिया आदि रोग हो जाते हैं। ठीक, तो 3D यानी पहले डी का है मतलब डरमेटाइटिस, दूसरे का है डायरिया, और तीसरे डी का है डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से खाली स्थान हो सकता है। तो PC6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है 20 से 35 वर्ष। मेरास्मस से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, पानी जैसे दस्त होना, निर्जलीकरण, और शरीर का सामान्य तापमान सामान्य से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। तो यह होती है 1 लाख IU। ठीक, यह बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रबल करती है तथा इसके द्वारा शरीर में निर्माणात्मक क्रियाएं तीव्रता से होती हैं, अतः यह एक वृद्धि कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता खाली स्थान कहलाता है। तो ये प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानकों फरवरी 2009 से अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो ICDS के अनुसार ये 600 किलो कैलोरी एवं 18 से 20 ग्राम। ठीक, ये डाटा याद रखना है। ये BCG का पहले भी आया था क्वेश्चन, तो BCG का पूरा नाम पूछा गया, तो बैसिलस कॉमेट गुएरेंट। इसमें जो है बैसिलस कॉमेट गुएरेंट, C ऑप्शन सही है। टीबी, यह टीका जो BCG का 6 रोग या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यह जन्म के तुरंत बाद बच्चे को लगाया जाता है। इस टीके को लगाने के बाद तुरंत बाद बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा एंटीबायोटीज का निर्माण प्रारंभ होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित होने लगता है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन रोगों से संरक्षण दिया गया है वो ये, तो डिप्थीरिया, पोलियो, टीबी, ये सभी है। राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होता है जिसके प्रमुख होते हैं
इस एक NRHM के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं इसके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में खालिस्तान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति की। ठीक, इसमें हम ऑप्शन सुंदरता, कपड़े, नींद का पैटर्न ये हम काट देंगे पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑप्शन में हम जाएंगे। तो ये सामाजिक आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संपन्न हो सकते हैं। तो इसमें समय पूर्व जन्म, सिरवा, शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियां। ये द ऑप्शन राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो ये प्रोटीन ऊर्जा के कारण होता है। ठीक, इस रोग में क्या होता है मुख्यतः बच्चों पर पाया जाता है। ठीक, इससे रोगी का शरीर सूजकर बेडोल हो जाता है। इस रोग के कारण शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती तथा हाइपोग्लाइसीमिया के कारण मृत्यु भी हो सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ठीक का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। NRHM तो 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, पहले भी इसका एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो ये 12 अप्रैल 2005 को यह मिशन भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य और सुधार के लिए चलाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ICDS का गठन खालिस्तान को मिलाकर होता है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO और जिला कार्यक्रम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर DPO, CDPO और DPO ये सभी को मिलाकर होता है। तो उपयुक्त सभी ICDS का गठन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारियों, सहायक एवं पर्यवेक्षक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिलाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में खाली स्थान होता है। ठीक, तो इसका 3.34 मिलीग्राम आयरन। ठीक, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए। तो यह होना चाहिए 3.2 किलोग्राम। यह भी IMP क्वेश्चन है। ठीक, इससे कम वजन होने पर बच्चा कमजोर होता है तथा अधिक भार वाले बच्चे के जन्म के दौरान असुविधा भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण है। तो उपयुक्त सभी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, विटामिन A की कमी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक है मुख से दी जाती। तो इसमें पोलियो। ठीक, ये भी IMP है। ठीक, तो पोलियो वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है। पोलियो के अतिरिक्त अन्य वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से, क्योंकि इनका पाचन अमाशय द्वारा किया जाता है जिससे वे नष्ट हो जाते। ये भी IMP क्वेश्चन है। पोलियो से संबंधित प्रोग्राम MP गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा यदि ने भी चलाए गए हैं पूर्व समय में, उन सबकी जानकारी हमको होनी चाहिए। ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है। ठीक, तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है WHO, जिसके अंतर्गत अनेक संस्थाएं कार्य करती हैं। विटामिन D का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल। ठीक, विटामिन D हड्डियों के निर्माण में उपयोगी होता है। ठीक है, और यह इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया सामान्यतः खालिस्तान के संक्रमण द्वारा होता है। तो विषाणु एवं जीवाणु दोनों।
ठीक, इस रोग में फेफड़ों में अत्यधिक म्यूकस भर जाने के कारण रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा लगातार खांसी और बुखार बना रहता है। बच्चों में यह रोग जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? तो काला ज्वार। यह काला ज्वर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता। यह रोग लिस्मेनिया प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें इसका संचरण जल एवं दूषित भोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खनिज जिसका शरीर को की हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम है। शरीर की हड्डियों से संबंधित कैल्शियम, यह एक ऐसा खनिज है जो हड्डियों में विकास के लिए उचित जो है सल्फेट प्रोवाइड कराता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक डाई सैकेराइड है? तो राइट आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज ये डाई सैकेराइड है क्योंकि डाई सैकेराइड जल अपघटन द्वारा सरल सरल कार्बोहाइड्रेटों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा लैक्टोज जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज एवं लैक्टोज देता है, दूध में उपस्थित होता है। ये पीएम का पहले भी आया था क्वेश्चन, प्रोटीन एनर्जी से संबंधित है कि पीएम ग्रस्त बच्चे के आकार में खाली स्थान होना चाहिए। तो उपयुक्त दोनों, कैलोरी अधिक प्रोटीन अधिक। सा ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। पीएम का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, का पूरा नाम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पीएम ग्रस्त बच्चे के आकार में कैलोरी की मात्रा अधिक तथा प्रोटीन भी अधिक होना चाहिए। इसमें दाल, दूध, अंडे तथा अनाज का अधिक से अधिक सेवन किया जाना चाहिए। तो आज हमने 55 क्वेश्चन पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित हल किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 55 क्वेश्चन जो कि 2017 एग्जाम में आए हुए हैं पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक से, उनको हल करेंगे। लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।